नमस्कार प्यारे बच्चों। एक लंबे इंतजार के बाद में हमारी कक्षा छठवीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आ चुकी है। पुस्तक का नाम है मल्हार। मल्हार शब्द मूसलाधार बारिश से जुड़ा हुआ है। यह एक शास्त्रीय राग भी है जो कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अब हम लोग अपनी पढ़ाई पाठ्यक्रम के अनुसार और पुस्तक के अनुसार जारी रख सकते हैं। तो हमारी मल्हार पुस्तक का पहला पाठ है मातृभूमि। आज हम इसे पढ़ेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनकर भाव ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मातृभूमि। मातृ से अर्थ है माँ और भूमि का अर्थ है पृथ्वी, अर्थात माता के समान भूमि। तो कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने इस कविता को लिखा है और कविता में उन्होंने अपनी भारत माता को मातृभूमि कहा है। उनकी प्रशंसा में ये कविता है तथा उन्होंने भारत माता अर्थात अपनी मातृभूमि जन्मभूमि में जन्म लेने पर गर्व महसूस किया है। तो चलिए कवि से थोड़ा परिचय कर लेते हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी का परिचय देख लेते हैं। ये कविता है हिंदी के बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, उनमें से एक सोहनलाल द्विवेदी जी हैं जिन्होंने इसको लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था, जबकि उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था, अर्थात भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था। तो उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध किया और उनकी लेखनी का जो है सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। देशभक्ति के ऊपर उन्होंने कविताएं लिखी। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बढ़े चलो और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे देखिए कि कविता में इसके अंदर क्या है, क्या हम कविता के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो कविता का मूल भाव क्या है। तो इस कविता के माध्यम से सोहनलाल द्विवेदी जी ने मातृभूमि को अपने जीवन का आधार माना है और कविता के माध्यम से उन्होंने मातृभूमि के प्रति अपना समर्पण भाव को व्यक्त किया है और उन्होंने इस कविता में मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़ करके जो है बताया है। कवि के अनुसार मातृभूमि की मिट्टी में ही उनके जीवन का सार है और कविता के माध्यम से उन्होंने भारत की पुण्य भूमि की विशेषता बता करके इस महान राष्ट्र के लिए अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित की है। और यह कविता भारत राष्ट्र के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करती है, अर्थात जिस तरीके से हम अपनी माँ के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी बातें मानते हैं, उसी तरीके से राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी ने भी अपनी माँ के प्रति अर्थात अपनी जन्मभूमि के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी श्रद्धा अर्पित की है। तो चलो, कविता का नाम है मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुको नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अमुराइया घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन सवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपत, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर
जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। तो इस तरीके से कवि सोहन लाल द्विवेदी ने अपनी मातृभूमि अर्थात भारत माता का यशोगान किया है, उनका जो है प्रशंसा की है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि ऊंचा खड़ा हिमालय, अर्थात उत्तर में जो हिमालय पर्वतमाला है वो आकाश को चूमता हुआ नजर आ रहा है, अर्थात ये सबसे विश्व में बड़ा है हिमालय पर्वत। तो वो क्या है, हमारे भारत की शोभा बढ़ा रहा है और भारत माता का मुकुट है। और नीचे दक्षिण में आपका जो है समुद्र सिंधु, वो जो है ऐसा लग रहा है कि भारत माता के चरणों को छू करके और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है ना, बहुत इतराता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। आगे गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का त्रिवेणी अर्थात संगम है ना, वहाँ पर नदियाँ लहर रही है। चारों तरफ उनकी जो छटा है वो पग पग पर जो भारत की सुंदरता को बढ़ा रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, है ना। तो भारत पूरी तरीके से जो है धन धन है, खनिजों और अन्य तरीके से वह फल फूल रहा है। तो ऐसी मेरी भूमि है, ऐसी मेरी जन्मभूमि है, ऐसी मेरी जो है मातृभूमि है, अर्थात ऐसा मेरी भारत माता है ना। तो क्या कह रहे हैं वो कि उत्तर दिशा में जो हिमालय पर्वत स्थित है, जिसकी चोट या आकाश का स्पर्श करती हुई दिखाई देती है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत होने के गौरव का प्रतीक है। और इस देश के दक्षिण दिशा में जो सिंधु यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब हिंद महासागर, जो कि भारत माता के चरणों को स्पर्श करके मानो ऐसा लग रहा है कि अपने सौभाग्य पर इतरा रहा है। देश में गंगा यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का अनोखा संगम है, जिसका अद्भुत सौंदर्य चारों ओर छाया रहता है। नदियों के पवित्र जल से जो है सिंचित भारत की धरती हरी भरी है, अर्थात पग पग जो है वहाँ की जो छटा है वो छहर रही है, दिखाई दे रही है, जगमगा रही है। सुंदर दिखाई देने वाली ये धरती कैसी है, पुण्य भूमि है, पवित्र है और तरह तरह के खनिज पदार्थ औषधि वनस्पतियों से संपन्न है। ऐसी मेरी जन्मभूमि है, ऐसा मेरा महान देश है, ऐसी मेरी मातृभूमि है, मुझे इस पर गर्व है। आगे देखिए क्या कहते हैं, और झरने अनेक झरते, भारत में अनेक पहाड़ है, उन पहाड़ियों में झरने झर रहे हैं जो कि भारत की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनमें चिड़िया चहक रही है, मस्त होकर के झाड़ियों में जो चिड़िया है चहक रही है। और अमराइया घनी है, अमराइया बाग के बगीचों को बोलते हैं। तो घने घने बसंत के आने पर जब आम आते हैं उनमें कोयल पुकारती है, कोयल जाकर के कूकती है। और मलय पर्वत दक्षिण की तरफ, उससे जो है बहुत मन को भाने वाली शीतल हवा आती है जो कि तन मन को संवारती है। और वह धर्म भूमि मेरी, ये हमारी धर्म भूमि है, जिसमें कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के अनुसार चलने का संदेश दिया है। विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए धर्म भूमि कहा गया है। कर्म भूमि मेरी, तो धर्म भूमि इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार चलने की स्वतंत्रता है, धर्म पर चलने की ये देश प्रेरणा देता है। और वह कर्म भूमि मेरी, कर्म भूमि इसलिए कहा है कि यह कर्म प्रधान देश है और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म पर चलने की प्रेरणा दी है। तो वो कहते हैं कि यह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी, अर्थात ऐसी मेरी जन्मभूमि है, यह मेरी मातृभूमि है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कल कल बहते हुए झरने यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। इन हरे भरे वन्य प्रदेशों के चिड़ियों के मधुर चहक से वातावरण एकदम मदमस्त हो जाता है। और आम के जो बगीचे हैं, अमराइया है,
बसंत ऋतु के आगमन पर कोयल की मीठी कूक सुनाई पड़ती है वहां पर। और भारत के दक्षिण में स्थित हिमालय पर्वत, मलय पर्वत से बहने वाली जो शीतल हवा है और सुगंधित हवा है, वो प्राणियों के तन मन को ताजा कर देती है, उनके अंदर स्फूर्ति भर देती है, उनके अंदर ताजगी भर देती है। तो बहती मलय पवन तन मन संवारती है। आगे वह धर्म भूमि मेरी, अर्थात यहाँ पर सभी धर्मों की स्थापना हुई है। मनुष्य को एक नई जीवन दृष्टि मिली है। ये देश कर्म प्रधान है, इसकी सेवा सम्मान है। मेरा भारत भूमि मेरी मातृभूमि है, जो सदैव मुझे कहाँ धर्म और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। मुझे इस पर गर्व है। आगे कहते कि अपने महापुरुषों का वखान करते हुए कवि कहते हैं कि ये ऐसी जगह है जन्मे थे जहाँ रघुपति। ये ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान राम ने जन्म लिया था, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, सारे पुरुषों का आदर्श थे। वो जन्मी जहाँ थी सीता, और सीता मातृशक्ति अर्थात महिलाओं के लिए आदर्श थी। ऐसी जन्मभूमि है मेरी। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, और ये ऐसी जन्मभूमि है जहाँ पर श्री कृष्ण ने वंशी सुनाई, अपनी रास लीला रसी, और वंशी पुनीत गीता, पुनीत मतलब पवित्र, गीता का यहाँ पर उपदेश उन्होंने दिया गीता में। और कैसी है, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। अरे यह वह धरती है, वह पृथ्वी है, वह भूमि है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर के और पूरे संसार में जो है अपना प्रसिद्धि पाई, जग को दया दिखाई सिखाई। और उन्होंने जग को, पूरे संसार को दया सिखाई। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया और जग को दिया दिखाया। और उन्होंने दीपक के रूप में पूरे संसार में काम किया। और आज भी सारे संसार में जो है बौद्ध धर्म को अर्थात गौतम बुद्ध को माना जाता है। उन्हीं के जो है उपदेशों को ज्ञान के आधार पर अभी भी चला जाता है। तो ऐसी मेरी जो है भारत भूमि है, ऐसी मेरी जन्म भूमि है। तो वह युद्ध भूमि मेरी। तो युद्ध भूमि इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर महापुरुष और बहुत क्रांतिकारी हुए हैं। ये वीरों की भूमि है। यहाँ पर महाभारत में भी युद्ध में गीता का उपदेश दिया गया है। श्री कृष्ण भगवान ने भी जो है युद्ध का उपदेश दिया है। युद्ध के लिए, धर्म के लिए, है ना, कर्म करने का उपदेश दिया है। निष्काम कर्म करते रहो, युद्ध करो, फल की इच्छा मत करो। बुद्ध भूमि इसलिए कहा है कि बुद्ध में सारे मानव को, सारे संसार को अहिंसा का संदेश दिया है। उन्होंने मानव प्रेम का संदेश दिया है। तो ऐसी मेरी भूमि है। यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। है ना। तो क्या कह रहे हैं कवि, उन्होंने यहाँ पर जन्म देने वाले वीर महापुरुषों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस देश में रघुकुल में श्री राम का जन्म हुआ, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उनका जीवन चरित्र मानव जीवन का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। यहाँ सीता जैसी पतिव्रता का जन्म हुआ, जिसने नारी धर्म का आदर्श स्थापित किया। और उस द्वापर युद्ध में श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जिन्होंने युद्ध में गीता का उपदेश देकर के मनुष्य को निष्काम कर्म की शिक्षा दी, अर्थात बिना इच्छा के काम करने की शिक्षा दी कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध ने मानव को प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, और उनके मन के दीपक से आज विश्व के अनेक देश अलौकिक हैं। बुद्ध ने लोगों को माया, मोह आदि विकारों से मुक्त होकर के ज्ञान मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। तो कवि कहते हैं कि यह भारत भूमि है, ऐसी भारत भूमि मेरी जन्मभूमि है, ऐसी भारत भूमि मेरी मातृभूमि है, जो शांति और अहिंसा की वाहक है, धर्म और न्याय की रक्षक है, लोगों को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाती है ना। इस तरीके से कवि ने इस कविता में अपने भारत का गौरव गान किया है कि मैं ऐसी जन्मभूमि है, ऐसी जन्मभूमि पर मैंने जन्म लिया है, मुझे अपनी जन्मभूमि पर गर्व है। कुछ कठिन शब्द है,
या शब्दार्थ है उनको आप देख लीजिए। सिंधु यहाँ पर समुद्र के लिए प्रयोग किया गया है, हिंद महासागर के लिए। नित्य का प्रतिदिन या रोज कहते हैं। सुयश का मतलब होता है प्रसिद्ध या कीर्ति, ख्याति। अमराइया आम के बगीचों को कहा जाता है। छहरना मतलब बिखरना, छटा बिखेरना। रघुपति भगवान राम के लिए आया है, दशरथ पुत्र राम के लिए आया है। त्रिवेणी तीनों नदियों का संगम अर्थात गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, जो कि प्रयागराज अर्थात जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अभी प्रयागराज के नाम से वहाँ पर स्थित है। तीनों नदियों का वहाँ पर मिलम होता है। गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया एक पद्यात्मक उपदेश, जो कि आप पढ़े हैं, सुनते हैं। वंशी बांसुरी को कहा जाता है। पुण्य भूमि का मतलब पवित्र धरती। स्वर्ण भूमि से यहाँ पर मतलब है कि धन धान्य से परिपूर्ण भूमि, खनिज, वनस्पति और खेती, इससे परिपूर्ण भूमि। मलय पवन तो दक्षिण भारत में स्थित एक मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा को कहा गया है। तो आशा है कि आप सभी को समझ आया होगा, और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।